बंधु सिंह डिग्री कॉलेज के परिसर में मनाया गया बाबू बंधु सिंह की 190वीं जन्म जयंती। वक्ताओं ने रखी अपने अपने तौर तरीके से बात, डाला उनके जीवन पर प्रकाश, किया उन्हें याद। गोरखपुर जनपद के चौरीचौरा क्षेत्र में जन्मे बाबू बंधु सिंह की 190वीं जन्म जयंती बंधु सिंह डिग्री कॉलेज करमहा में उनके वंशज अजय कुमार सिंह टप्पू भैया के सौजन्य से मनाया गया। आपको बताते चले कि कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती तथा बाबू बंधु सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने और दीप प्रज्वलित करने के बाद शुरू हुआ। कार्यक्रम में लल्लन द्विवेदी इंटर कॉलेज ब्रह्मपुर के अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य प्रद्युमन द्विवेदी, समाज सेवी पारसनाथ तिवारी, एडवोकेट सुभाष पासवान, ईश्वर चंद जायसवाल उर्फ गुड्डू भैया, कैप्टन आद्या प्रसाद दुबे सहित तमाम वक्ताओं ने संबोधित किया। वहीं आयोजक अजय कुमार सिंह टप्पू भैया ने कहा कि हम सदैव चौरीचौरा क्षेत्र के जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मौजूद वक्ताओं द्वारा अपनी अपनी बातों को रखा गया। भारत माता की जय, करकुलहा माता की जय, करकुलहा माता की जय। धन्यवाद। आज के अमर शहीद बंधु सिंह की 190 जयंती के अवसर पर उनका चित्र हम सब के बीच में लगा हुआ है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य अतिथि जी और सभी अतिथिगणों से आग्रह है कि उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प, मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प, उनकी मूर्ति लगी है, पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर आज के इस जन्म जयंती समारोह के उद्घाटन। बंधु सिंह अमर रहे, बंधु सिंह अमर रहे, बंधु सिंह अमर रहे। भारत माता की अब ऐसे समय में सन 1857 में उस हुकूमत के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ 57 के क्रांति में 190वें जन्म दिवस के अवसर पर शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज के प्रांगण में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सबके अभिभावक लल्लन द्विवेदी इंटर कॉलेज के पूर्व प्राचार्य तेजस्वी वक्ता आदरणीय श्री लल्लन द्विवेदी जी, सम्मानित मंच तथा आज के कार्यक्रम में उपस्थित चौरीचौरा विधानसभा के कोने कोने से आए हुए अमर शहीद बंधु सिंह समिति के
सम्मानित आदरणीय समादरणीय साथियों, माताओं, बहनों, साथियों, मंच पर हम सबके तमाम अभिभावक बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पर हम सब लोग उनको सुनने के लिए आए हैं, लेकिन संचालक का आदेश हुआ, इसलिए अपनी दो बात में हम भी वाणी को विराम देंगे। साथियों, इतिहास गवाह है, जब जब इस देश और समाज पर आपत्ति की काली घटाएं छाई है, तब तब देश के तराइयों ने अपने हुंकार वार से उस काली घटा को सात समुद्र पार देखने का काम किया है। चाहे वो त्रेता में भगवान राम की तलवार रही हो, चाहे सतयुग में अर्जुन के गांधी की टंकार रही हो, चाहे कलयुग में सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और बंधु सिंह जैसे सपूत की संयुक्त आवाज रही हो। साथियों, जो देश के काम आते हैं या जो अंकित कर जाते हैं सुनहरे शब्दों में, इतिहास में, उनकी आय बड़ी कम होती है। और हमको ये लंबा चौड़ा कहने मतलब हमें भी सोचना चाहिए कि हम देश के काम आए। उम्र को बचाने की जरूरत नहीं है, उम्र लंबी हो कम हो, लेकिन हम इतिहास के पन्नों पर इन्हीं तरह से और जो भी ये साथ शहीद हुए हैं 1851 में मंगल पांडे भी गए, ये भी और तमाम लोग वही कम आए। और इनके आज शहीद दिवस के अवसर पर यह कहने की जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं कि इनकी शहादत के मौके पर हम यहाँ आए। दरअसल शहीद होने का मतलब एक दो बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार ताजा करने के लिए कह देना चाहता हूँ। देखिए, शहीद छोटा सा शब्द है जो तीन पहलू जोड़ करके शहीद शब्द बना। शहीद के माने यह है मुशाहिदा करने वाला, देखने वाला। दूसरा पहलू शहीद का यह है कि शहादत देने वाला, गवाही देने वाला। तीसरा पहलू यह है कि अपने जायज हक के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर। अब इसको पूरा मुताला कर रहे हैं तो जो लोग शहीद के नाम पर कुर्बान हुए, दरअसल हम जिस प्रोग्राम में यहाँ उपस्थित हैं उन्हें शहीद आजम भी कहें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। शहीद आजम बंधु सिंह ने अपनी शहादत पेश किया तो निश्चित तौर पर उसके पहले मुशाहिदा किया होगा। अब उन्होंने एक ऐसा मिजाज दिया, ऐसी सोच दिया, ऐसा जज्बा दिया कि वो लड़ाई थमी नहीं, अंत आजादी से हो। आज बाबू बंधु सिंह जी के हम लोग जयंती पे उपस्थित हैं। तो सबसे पहले अपने अध्यक्ष महोदय, हमारे पार्षद तिवारी जी, हमारे गुरु जी, तमाम हमारे क्षेत्र से आए हुए हैं हमारे भाई बंधु, हम लोग क्यों उपस्थित होते हैं, क्यों इनको याद करते हैं, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। हम लोग उपस्थित इसलिए होते हैं कि जो भी कृत्य है, जो अच्छे काम किए उनको हम लोग याद करते हैं। बहुत चीजें अच्छी होती हैं, इतिहास कभी भी हमको क्यों पढ़ा जाता है। वहां पे हम राणा प्रताप को भी देखते हैं और मान सिंह को भी देखते हैं। दोनों लोग की अपनी कीमती रस है। हम
मानसिक के नाम से लोग धारणा रखते हैं, प्रताप के नाम से अलग धारणा रखते हैं। इतिहास गवाह है कि हम अपने सम्मान के लिए, हम अपने स्वाभिमान के लिए, हम अपने देश के लिए कुछ लड़ाई हो जाएगी। पर प्रेरणा भगवान राम जी लड़े हैं स्वाभिमान के लिए, अपने देश के लिए। आप लोग कहावत सुनते ही होंगे, इंद्र पर चढ़ाई करते थे राक्षस, तो सभी लोग मिलकर मुकाबला करते थे, तो हम भी लड़ाई की। वही उसी में एक कड़ी में हम लोग के बंधु सिंह जी हैं, हम लोग का देश गुलाम हुआ। हर आदमी सम्मान करता है, या तो उसका सम्मान बढ़ा हुआ है या खुद का सम्मान करता है। दो ही टाइप के लोग होते हैं, या तो बर्दाश्त कर जाते हैं या तो जवाब देते हैं। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद और हम नमन करते हैं कि कम से कम अंग्रेजों को सम्मान एक जवाब देने के लिए और तो बंधु सिंह जी और उससे ज्यादा धन्यवाद उनको देते हैं लोगों को, जो इतिहास पर हम लोग की रही है, जो मिलके, लेकिन जो कुल के अच्छे लोग होते हैं, परिवार के अच्छे लोग होते हैं, अपने पिता, अपने दादा, अपने परवाजा का नाम कम से कम समाज में लाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले परिवार के मूर्ति को निर्माण देते हैं, इन्होंने निरंतर प्रयास किया। तो हम ब्लॉक प्रमुख थे, तो दुनिया में स्टार्टिंग हुई थी, कुछ न कुछ किया जाए। हमसे आगे करते थे कि ये करवा दीजिए, बिना नाम करा लीजिए, एक मान बनवा लीजिए, चलता रहता। उन्हीं की कोशिशों से हमको याद है कि पहला यहाँ पे बोर्ड पे बना, दूसरी दफे उनके प्रयास से शहीद स्मारक बना, गोरखपुर में 5 बने, 2 दिन थे। उसका निरंतर प्रयास है, उसी के अनुमानी, उसी के पश्चिमों पे रेडी चलते हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम तुम बंधु के अवसर पे सभी लोग उपस्थित होते हैं। हमको अपने इतिहास का कम नहीं मालूम हो, 24 वर्ष के गौरव तो मालूम हो कि हमारी इतिहास इतनी रची, हम लोग उसी के बंधन हैं। देश में एक आदमी का नाम होता है कि मोदी जी अच्छे हैं, योगी जी अच्छे हैं, पूरा प्रदेश, कोई भी नेता रहा, गांधी जी अच्छे हैं, पूरा देश का नाम होता है। वही है हमारे चौरा, तो बंधु सिंह जी अच्छे प्रमुख हैं, पूरा 24 का वर्णित होता है कि हमारे बंधु सिंह जी हम लोग के हैं, एक आदमी के नहीं होते हैं। जो शहीद होता है तो सबका होता है, क्योंकि उसी को सबको आजादी मिलती है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा जीतवागी हम लोग की हो जाती है। उन्होंने अपनी कुर्बानी लेके चले गए, उसको कैसे आगे बढ़ाया गया, उसको कैसे विकास किया गया, जो उनके सपने हैं उन्होंने अपना काम कर ही दिया। देश हमारा स्वतंत्र हो गया, आगे बढ़ना, निरंतर आगे बढ़ना, उसी तक हम लोग की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। हम देश को आगे ले जाने के लिए हम अपनी भूमिका कर सकते हैं। जब हम किसी के नाम लेके जीने से फायदा नहीं, हर आदमी का मतलब अपनी भूमिका देश में आगे बढ़ने के लिए करते हैं। देश की जो प्रगति है वो काम करे तो आज के दिन जो है सार्थक होगा। जो उनका जो है जो स्वतंत्रता की जो जज्बात थी वो हम लोग कार्य करते हैं। आज के दिन आप लोगों को बधाई देते हैं। कम सभी लोगों ने आज बंधु जी की जयंती पे उपस्थित होकर अपना अमूल्य समय दिया और निरंतर कोशिश करते हैं तो हम आगे तक करें, यही खत्म ना हो जाए। क्योंकि होता है कि यहाँ संसार जाकर अच्छी बातें होती हैं, बाद में खत्म हो जाती है। तो अपने जीवन में आगे हम लोग भी एक जज्बा हो
एक खून खोले, कम से कम अपना स्वाभिमान हमेशा जगाए रखिए। जब भी जरूरत पड़े तो काम आए। धन्यवाद। जय जेकर अध्यक्षता कर श्री पद्मन द्विवेदी जी, और यहाँ पे हमारे साथ पारसनाथ तिवारी जी बैठे हुए हैं, श्री मणिकांत पांडे जी हैं, श्री आनंद निवास पांडे जी हैं, कैप्टन साहब हमारे अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, श्री राम सिंहासन शुक्ला जी हैं, श्री सत्यजीत तिवारी जी हैं, और रामगति सिंह साहब हैं, हाथी साहब जी हैं, और हमारे प्रमुख श्री ईश्वर चंद्र जायसवाल जी हैं, जिनका विशेष इसने हम लोगों को मिला था इस चुनाव में। शहीद बंधु सिंह से ही प्रेरणा लेके एक तरह से अपमानित हम राजनीतिक क्षेत्र में उतरा लगे। शहीद बंधु सिंह के विस्मृत कई गए लाल अंग्रेजन के शासनकाल में, चूंकि अंग्रेजन के हिसाब से ही इतिहास लिखा जाता था, तो उस समय के इतिहासकार चूंकि क्रांतिकारी रहना, अंग्रेज चाहत नहीं रहना कि केवल क्रांतिकारी के चर्चा होता है देश में, प्रदेश में, चाहे कहीं भी। पूरे विश्व में ऐसे लोगों को हमेशा दबाया और कुचला गया अंग्रेजों के द्वारा। इनके नाम को उजागर नहीं होने दिया गया, और इस नाते नहीं होने दिया गया कि इनसे प्रेरणा लेके और क्रांतिकारी न पैदा हो। लेकिन ये संभव नहीं होता। अगर एक क्रांतिकारी फांसी पे चढ़ता है तो उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है, जिसके हम लोग गवाह हैं कि आज भी हम लोग शहीद बंधु सिंह का नाम गर्व से लेते हैं। उनके इतिहास को दबाने का कार्य किया गया था, और हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू ने जब से पैदा हुए, जब से होश संभाले हो, केवल शहीद बंधु सिंह को ही याद करते हुए, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए एक क्रांतिकारी कदम वो उठाते रहे। हमेशा अपने जीवन में हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू ने जितने बड़े बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। और शायद अगर आज वो रहते तो चौरी चौरा की दुर्दशा नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग का साथ हो और समय छोड़ के चले गए, और उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए मैंने प्रण लिया। और आप सभी प्रबुद्ध जनों का, यहाँ के जितने संभ्रांत लोग हैं, हमको नहीं लगता है कोई वंचित है इस क्षेत्र का, चौरी चौरा का संभ्रांत व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, जिसने हमको आशीर्वाद नहीं दिया कि बाबू तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, दुर्भाग्यवश हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जो जनसेवा हमारे साथ चला। चुनाव में छल कपट होते रहते हैं, आप लोग सब लोग इससे वाकिफ हैं। तो कहीं न कहीं हम लोग छल कपट के शिकार हुए। कहीं कोई राशन बांट के वोट खरीदा, कोई दे के किसानों को खरीदा, वोट खरीदा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में खरीद फरोख्त होती रही, और हम लोग साजिश के शिकार हो गए। कोई बात नहीं, चौरी चौरा हमारी मातृभूमि है, हमारी जन्मभूमि है, हमारी कर्म भूमि है। हम इसके लिए जीवन पर्यंत जो हमसे बन पड़ेगा हम करते रहेंगे, इसमें कहीं पीछे नहीं हटेंगे। हमारे खून का, हमारे शरीर में जितनी खून है, उसका एक एक कतरा मैं यहाँ बहाने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। और हमें हमारे आने वाले पीढ़ी भी, चाहे हमारे बेटे हो, हमारे भतीजे हो, सब अनवरत इसमें लगे रहते हैं और लगे रहेंगे। ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, ये एक दिन का नहीं रिश्ता है। जैसे लोगों को लगता है कि हम चुनाव लड़ने आए, चुनाव जीत के हारे चल दिए, किनारे हो गए, हम लोग उसमें के नहीं है। आप देखिए, प्रमुख 3 बार प्रमुख रहे, उसके बाद 2 बार इन्होंने प्रयास किया इस क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश मौका नहीं मिला। और हम लोगों को बांट दिया गया, आप भी जान रहे हैं, सामाजिक हिसाब से, या फलाने जात के तो फलाने पार्टी के, फलाने जात के फलाने पार्टी के। आज की डेट में केवल पार्टी प्रतिनिधि रह गए हैं, जनप्रतिनिधि नाम की चीज लोग भूल गए हैं। लेकिन मुझे पार्टी प्रतिनिधि नहीं बनना था, मुझे जनप्रतिनिधि बनना था, इसलिए मैं किसी दल से नहीं गया, और आप लोगों के आशीर्वाद से निर्दल रहा, और 30,000 वोट पाके हम लोगों ने एक मिसाल कायम की। लोगों को लग गया इस कार्य, हम लोगों के चुनाव से इस देश का बड़े से बड़ा ओहदा तक कांप गया कि कौन हो गया, किस तरह से आ गया, और राजनीति की नई दिशा बनने जा रही है। इसको रोको, और रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। कोई ऐसा षड्यंत्र नहीं था जो इस चौरी चौरा में शामिल न किया गया हो, क्योंकि वो जानते थे कि एक राजनीति की नई दिशा यहाँ से तय होने जा रही है। लेकिन हम लोग ना डरे हैं ना हारे हैं, हम लोग लड़ते हैं, लड़े हैं, लड़ते
रहेंगे, जीवन पर्यंत रहेंगे और चौरी चौरा को उसका वास्तविक सम्मान दिलाकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमारी पीढ़ियां खप जाए। हम कमाने को तैयार हैं, हम लड़ने को तैयार हैं, चौरी चौरा के सम्मान के लिए हम कुछ करने को तैयार हैं। हमारे जिंदाबाद का दिन नहीं है, आज शहीद बंधु सिंह के जिंदाबाद का दिन है और 2027 में जब आप जिताइएगा तब जिंदाबाद करिएगा और जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग हमारे चलते रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ के विकास के लिए काम करना है, यहाँ के एक एक व्यक्ति के लिए सब अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। शहीद बंधु सिंह महाविद्यालय के इस खूबसूरत सभागार में और बंधु सिंह की जयंती मनाने के निमित्त बैठे हुए मनसा सिंह, आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय जायसवाल जी, आदरणीय पांडे जी, एचएल साहब, आदरणीय श्री रामगति सिंह, आदरणीय अबू साहब तथा मंच के सामने उपस्थित भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए सम्मानित महानुभाव, आज का दिन अभी ठाकुर साहब ने कहा कि खास दिन है, बहुत बड़ा दिन है। हम एक अपना सौभाग्य मानेंगे कि आज हमें बाबू बंधु सिंह की जयंती मनाने का अवसर मिला है। 1 मई 1833 में 1833 में इसी क्षेत्र में बाबू बंधु सिंह का जन्म हुआ था। आज 1 मई बाबू बंधु सिंह की जयंती तो है ही, एक और भी चीज इसके साथ जुड़ी हुई है। आज पूरी दुनिया में श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। यही सौभाग्य आज हम लोगों को मिल रहा है। आप सबको पता है उत्पादन के 2 बड़े महत्वपूर्ण साधन होते हैं, एक होता है श्रमिक और दूसरा होता है पूंजी, श्रम और पूंजी। और आपको ये भी पता है कि श्रमिक अपने श्रम से, अपनी मेहनत से देश या संसार की अर्थव्यवस्था को विकसित करने में लगा रहता है। हम आज हमारे देश में भी ये बात कही गई कि सवेरे जाते जो हमारी फलसफा है, हमारा फिलॉसफी है, हम ऐसे फलसफा को लेकर जीने वाले श्रमिकों को भी आज के अवसर पर हम प्रणाम करते हैं, जब हम उन पर नमन करते हैं। मैं एक छोटी सी चीज आपसे कहना चाहूंगा। अगर इतिहास देखें आप, 1833 में पैदा होने वाले बाबू बंधु सिंह डोमरी के बाबू के यहाँ श्री शिव प्रसाद सिंह के पुत्र रूप में पैदा होने वाले बाबू बंधु सिंह, हमारा छोटा सा इतिहास है। 1857 में वो केवल 24 वर्ष के थे और 1858 में 12 अगस्त को उनकी फांसी दे दी गई। अब आप गौर करेंगे आप तो आपको मिलेगा कि बाबू बंधु सिंह के जीवन का इतिहास बहुत छोटा रहा, बहुत छोटा रहा, लेकिन छोटे से इतिहास को उन्होंने इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा, इतना उजागर किया कि हम सभी चौरी चौरा वालों को गर्व है, चौरी चौरा वालों को अभिमान है। आप अभी सुन रहे थे कि जिस वक्त 1857 में पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई वो झांसी में अपना एक बगावत की आवाज शुरू कर दिया था
उन्हीं के साथ साथ बाबू कुंवर सिंह बिहार में एक आजादी की लड़ाई की आवाज उन्होंने शुरू कर दिया था, या उन्हीं के साथ मंगल पांडे बलिया के, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई भारत छोड़ो की जो एक ज्वाला, एक बहुत बड़ी एक जो है एक ऐसा विद्रोह पैदा हुआ था, उसमें मंगल पांडे भी शामिल थे, उसमें हमारे उस विद्रोह में शामिल थे महाराष्ट्र के नाना साहब, उसमें शामिल थे तात्या टोपे जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, उसमें शामिल थे दिल्ली के बहादुर शाह जफर जिन्होंने अपना खजाना अंग्रेजों से लड़ने के लिए खोल दिया था। ऐसी जब आग लड़ रही थी पूरे हिंदुस्तान में, उस समय हमारे ही क्षेत्र का एक नौजवान जिसकी अवस्था सिद्ध होगी बरसती थी, उसके भी शरीर में आग लगी हुई थी। इस आंदोलन से भी प्रभावित थे। दुर्भाग्य था कि उस समय इस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, सारे लोग भूख से मर रहे थे, जोड़ी चौड़ा क्षेत्र के लोग, और उस समय की बरतानिया हुकूमत आराम से चैन का सांस ले रही थी। पहला काम बाबू बंधु सिंह ने अपने मित्रों के साथ, साथियों के साथ मिलकर के जो खजाना बिहार से चला था दिल्ली के लिए, उस खजाने को मंजूर किया। पहला वारदात उनकी तरफ हुआ और सारा का सारा धन उन्होंने अकाल पीड़ितों के बीच बांट दिया। ये काम बरतानिया हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक हुआ। मेरा पूरा खजाना लूट लिया गया और अब उसके बाद बंधु सिंह की खोज होनी शुरू हो गई। और फिर बंधु सिंह अपने साथियों के साथ, केवल मैंने बताया आपसे भी केवल 2 बरस का इतिहास उनका है, अपने साथियों के साथ वो बगावत उतर गए। उन्होंने गोरखपुर की जिलाधिकारी का कत्ल कर दिया और इतना ही नहीं बल्कि वो घाघरा से लेकर के जितनी जो नदी है जिसके तरफ से अंग्रेजों की आपूर्ति होती थी उसको बाधित कर दिया उन्होंने। इससे घबरा करके हमारी अंग्रेज सरकार नेपाल के राजा से मदद मांगी और नेपाल के राजा ने एक सेना हनुमान प्रसाद जी के नाम से उन्होंने सेनापति के नाम में भेजा और बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसमें हनुमान जी वीर गति को प्राप्त हुए, उनको मार दिया गया। और उसके बाद हमारे बंधु सिंह जंगल में चले गए, अपना डुमरी गांव छूट गया उनका और चारों तरफ से अंग्रेजों की सेना डुमरी गांव को घेर ली, 3 तरफ से घेर ली। हमारे बंधु सिंह के कई भाई वो वीर गति को प्राप्त किए, शहीद हो गए और पूरे डुमरी का जो स्टेट था, जो घर था, उसमें आग लगा दिया गया। अब वो बाबू बंधु सिंह केवल जंगल में रहते थे और जंगल से निकल करके तरकुलहा देवी से हम लोग कहते हैं, तरकुलही देवी, तरकुल का पेड़ था, उसके नीचे एक मिट्टी का चबूतरा बना करके माता जी का पूजा किया करते थे और मिट्टी करते थे। तो इतनी शक्ति जो मां कि मैं अंग्रेजों का सर काट के चढ़ा बलिदान की प्रथा उन्होंने शुरू किया था, इनका अपने सर से काट के चढ़ा दूं। लेकिन अंत में जैसा आपको मालूम है हमारे देश में कुछ ऐसे भी कुकवीर थे जिन्होंने कुकवीरी किया और बंधु सिंह जो है पकड़े गए। और आपको पता होगा कि वहाँ एक बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ में लटकाए गए, उनकी फांसी देने की जो क्रिया की गई। और कहा यह जाता है कि 6 बार उनका मंदा करे का मंदा टूट गया था, बड़ा तकलीफ हो रही थी उनको, बार बार उनका गला कसा जा रहा था और जब आए मौका आता था तो फंदा टूट जाता था। और अंत में उन्होंने माता तरकुलही को याद किया, उन्हें कहा कि उनके मरने दो मां, और 7वीं बार उनकी फांसी हुई। और आपको पता होगा कि जब हमारे योगी आदित्यनाथ जी सांसद